नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। खबरों का रुख करेंगे। झारखंड में सियासी गहमा गहमी काफी बढ़ी हुई है। चुनावी परिणाम के बाद जो नतीजे सामने आए उसके बाद सभी दल खुद को मजबूत करने की स्थिति में जुट गए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के। सभी की कोशिश है कि वो एकजुट होकर मजबूती से इन 5 सालों में सरकार चलाएं, अगर सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं तो, और विपक्ष के वो सरकार के सामने सवाल खड़े करें मजबूती के साथ। इसी कवायद में बीजेपी और बाबूलाल मरांडी की एकजुटता फिर से होने की संभावना को लेकर झारखंड के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। क्या बाबूलाल मरांडी एक बार फिर घर वापसी करेंगे अपनी पार्टी बीजेपी में, या फिर इसको लेकर जो चर्चा चल रही है वो बेवजह है? इस पर यह रिपोर्ट देखिए। यह है जेवीएम का कार्यालय जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अपने निजी कारणों से अक्सर बाहर रह रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी अपनी पूरी पार्टी के साथ भाजपा में विलय करेंगे। उसको लेकर लगातार उनका दिल्ली दौरा जारी है, लेकिन पार्टी प्रवक्ता कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब जाएंगे, कब जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो बातें आ रही है सिर्फ मीडिया के द्वारा ही छन के बातें आ रही हैं। हमारी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का निर्माण 2006 में हुआ, अस्तित्व में आई। चूँकि हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, तब से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भाजपा में मर्ज कर रहे हैं, भाजपा में जाने वाले हैं, भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, चाहे इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले, चाहे कांग्रेस में भी मर्ज करने वाले हैं। तो ये अभी मीडिया से ही छन के बातें आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारा कुछ बाबूलाल मरांडी पे छोड़ रखा है। बाबूलाल मरांडी ही डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पार्टी में जाना है, कि हमारी पार्टी को ही बरकरार रखना है। वहीं भाजपा की बात करें तो उनका मानना है कि जो भी होगा केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। साथ ही साथ बाबूलाल के बारे में प्रदेश प्रवक्ता कहते हैं कि वह शीर्ष लेवल के नेता हैं और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि बाबूलाल मरांडी का विलय भाजपा में होगा या नहीं। देखिए, बाबूलाल जी सेंट्रल स्तर के नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जो भी ऐसा निर्णय होता है वो हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश नेतृत्व से विचार विमर्श करके होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में हम लोगों की टिप्पणी करना उचित होगा। जो भी निर्णय होगा वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा पार्टी के हित में। बहरहाल यह झारखंड है, यहाँ राजनीति कोई भी करवट बदल सकती है। यहाँ निर्दलीय मुख्यमंत्री बन जाते हैं और मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, इसलिए किसी भी तरह के कयास लगाना यहाँ पर काफी मुश्किल है। सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। इसी मामले पर बातचीत के लिए रांची स्टूडियो का रुख करेंगे। हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरह की चर्चा चुनाव परिणाम के बाद से ही चल रही है, क्या बस इस वजह से क्योंकि अभी लोगों के पास कोई काम नहीं है तो कुछ चर्चा का विषय होना चाहिए, तो बाबूलाल मरांडी की घर वापसी चर्चा का विषय बन गई है? क्योंकि कोई भी बयान अगर हम देखें, चाहे बीजेपी की ओर से हो या फिर जेवीएम की ओर से, सब एक तरह से टाल मटोल करते दिख रहे हैं। तो अगर वापसी करनी ही है बाबूलाल मरांडी को अपने पुरानी पार्टी में, तो फिर इतनी चर्चा को मौका क्यों दिया जा रहा है? देखिए दीपक, जहां धुआं है वहां आग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक सिर्फ कहावत ही नहीं, हकीकत भी है। बाबूलाल मरांडी भाजपा के हो गए हैं, बस एक आधिकारिक सूचना या घोषणा होने की देरी है। जो हमारे सूत्र बताते हैं उस सूत्र के हिसाब से बाबूलाल मरांडी का एक संगठन था जो राज्य के 24 जिलों में फैला हुआ था। उनको लेकर के, उन तमाम लोगों को लेकर के झारखंड विकास मोर्चा को भाजपा में प्रवेश करना है, मतलब विलय कर जाना है। तो उसके कई कानूनी प्रक्रिया होती है। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ चल रहा है। सूत्र पर अगर भरोसा करें तो 12 तारीख को बाबूलाल मरांडी इसी रांची के तारा मैदान में प्रवेश कर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। दिल्ली से 2 बड़े नेता आएंगे, बड़ी पार्टी होगी और उसमें तमाम लोगों के साथ समाहित हो जाएंगे जी। ये बात ये न तो बाबूलाल मरांडी खंडन कर रहे हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है। अगर प्रतुल सहदेव प्रदेश प्रवक्ता की बात पर भरोसा करें तो उन्होंने ठीक ही कहा कि भाई बड़ा मामला है, ऊपर के लोग करते हैं।
तो नीचे में कोई बात नहीं करने का के लिए ये है। और बाबूलाल मरांडी के दो विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दोनों जन धीरे से किनारे हो गए। बंधु तिर्की को इन्होंने निष्कासित कर दिया जी। प्रदीप यादव पर भी कई चार्जेस हैं, जो प्रदीप यादव कांग्रेस खेमा में चले गए हैं। तो बाबूलाल ने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है जाने के लिए रास्ता। बाबूलाल मरांडी की आज सबसे प्रिय है पार्टी के महासचिव पद पर आसीन अभय सिंह। अभय सिंह जी इसके लिए देखभाल कर रहे हैं और वही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात भी कर रहे हैं जी। तो अगर माना जाए तो बाबूलाल मरांडी कलकत्ता में बैठे हुए हैं, कभी दिल्ली बैठे हुए हैं, अभय सिंह भी उनके साथ है। तो ये चारों तरफ से अगर भाजपा सूत्रों पर भी भरोसा करें तो बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। एक आधिकारिक घोषणा आधिकारिक घोषणा किए जाने का इंतजार है। लेकिन संजय जी, राजनीति में कोई भी दल का कोई भी व्यक्ति कोई भी कदम उठाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ऐसे में क्या लगता है, बीजेपी को क्या फायदा है बाबूलाल मरांडी के घर वापसी से, या फिर बाबूलाल मरांडी को क्या फायदा है बीजेपी में जाने से? देखिए दीपक, बाबूलाल मरांडी को सीधे फायदा है कि वो एक मजबूत पार्टी के साथ चले जाएंगे जी। क्योंकि अगर बाबूलाल मरांडी की पार्टी और बाबूलाल मरांडी का अध्ययन किया जाए तो ये जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके पहला चुनाव लड़े तो 15 विधायक इनके साथ थे। थोड़े दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनके 11 विधायक को तोड़ करके मिला लिया। पिछले चुनाव की बात करें बाबूलाल मरांडी की तो इनके पास 8 विधायक थे जी। 8 में 6 को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया और उसी के बदौलत अल्पमत की पार्टी बहुमत में हो गई, तब्दील हो गई, जिस पर कितना दिन मुकदमा भी चला जी। लेकिन तो संजय जी, अमूमन एक आदत सी बन जाती है किसी भी व्यक्ति की, खासतौर पर अगर वो सामाजिक जीवन में है तो अपना संगठन है, अपने विचार प्रभावी हैं, अपने हिसाब से कामकाज करते हैं। वो अब किसी बड़े संगठन में जाएंगे तो वहां संगठन की कार्यप्रणाली के हिसाब से काम करना होगा। तो ये तब्दीली अब संभव होगी बाबूलाल मरांडी के लिए? देखिए दीपक, 15 वर्षों तक बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अलग रहे। कभी जदयू के दरवाजे गए, कभी जेएमएम के दरवाजे गए, कांग्रेस के दरवाजे गए, महागठबंधन बनाया, कहीं से सफलता उन्हें नहीं मिली जी। अब चूंकि इनका जन्म भारतीय जनता पार्टी से ही हुआ, ये आरएसएस के कैडर भी रहे हुए हैं, तो यहाँ आएंगे। 27 महीना की सरकार चलाया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, तो यहाँ आएंगे तो शिफ्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी रघुवर दास के हार जाने के बाद कोई कद्दावर नेता नहीं बचा हुआ है जिसकी छवि साफ हो। ले देकर के एक अर्जुन मुंडा थे जिनकी रुचि अब केंद्र में है, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। तो यहाँ भाजपा का खेवनहार कोई नहीं है। भाजपा भले ही बड़ी बड़ी बात कर रही हो, लेकिन आज की तिथि में देखा जाए तो कोई नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाई, विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाया इन लोगों ने जी। तो बाबूलाल मरांडी के आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी क्योंकि बाबूलाल मरांडी का चेहरा साफ है। चलिए, स्वाभाविक है दोनों को फायदा होगा, तभी दोनों किसी एक बात पर एकमत है। नहीं तो जो पहले अलग हो चुके हैं किन्हीं वजहों से, वो फिर वापसी क्यों करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो उस पर भी हमारे सहयोगी संजय समर ने स्पष्ट किया कि दोनों को फायदा होना तय है। बाबूलाल मरांडी को एक बना बनाया बड़ा संगठन मिलेगा जो उनका पुराना संगठन ही है, तो दूसरी ओर बीजेपी को एक साफ, स्वच्छ और प्रभावशाली नेता झारखंड में मिलेगा।